उड़ीसा के बालासोर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है। ऐसा रेल हादसा जो शायद आपने पहले कभी देखा और सुना ना हो, जिसमें 250 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। हमारे साथ हरियाणा के नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे और जानेंगे सर इस घटना को लेकर के आप क्या कहेंगे। आपने लंबा राजनीतिक अनुभव भी है और आपने इस तरीके के हादसों के बारे में भी देखा होगा, कभी देखा है ऐसा हादसा? देखिए, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है, बड़ी दुखद घटना है। इतना बड़ा हादसा रेलवे एक्सीडेंट मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जहाँ सैकड़ों डेथ हो गई हो और कितने आदमी अभी तो बढ़ ही रही है नंबर ऑफ डेथ। और ये पहली दफ़ा देखा है मैंने, 3 ट्रेन आपस में भिड़ गई। हादसे हो जाते हैं, रेलवे एक्सीडेंट हो जाते हैं, कभी रेल पटड़ी से उतर जाती है या पटड़ी तोड़ दी जाती है या कमज़ोर हो जाती है, उससे हादसे हो जाते हैं। लेकिन 3 ट्रेन आपस में भिड़ जाएँ, ये मैंने अपने जीवन में पहली बार देखा है। इतना बड़ा हादसा है तो सरकार को, हादसा तो हो गया और इसको सरकार को चाहिए तुरंत उनको कंपनसेट करें, जिनकी डेथ हो गई, जिनको चोट लगी उनको कंपनसेट करें और इसकी जांच तय तक ले जाएं कि क्या कारण हुआ। तीन रेल इकट्ठी भिड़ गई, इसकी क्यों हुआ, किसकी लापरवाही से हुआ। अगर किसी की लापरवाही से हुआ तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए ताकि आगे कभी ऐसी दुर्घटना ना घटे। सर अतीत में आपको कोई हादसा याद हो, जब ऐसा हादसा हुआ हो, क्या कुछ उस वक्त हुआ था, कोई आप वो साझा कर सकते? नहीं, मेरे को तो वैसे तो कई हादसे हुए हैं। मेरे चीफ मुख्यमंत्री जब भी हुआ था, पानीपत में हादसा हुआ था, जो लाहौर से ट्रेन आ रही थी, उसमें वो तो हादसा हो गया था। हमने कंपनसेट भी किया, इलाज भी कराया। और जब मैं बच्चा था, कम ही उम्र थी, उस समय एक हादसा मेरे को याद है, रेलवे का हादसा हुआ था। अब कितनी मृत्यु हुई है तो मेरे को याद नहीं, लेकिन एक बड़ा हादसा हुआ था जिसकी वजह से उस समय के जो रेलवे मंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। सर हरियाणा की कुछ खबरें उनको लेकर के बात करेंगे। सूरजमुखी को लेकर के सरकार ने ये फैसला किया कि भावांतर योजना के अंदर उसको लाया जाएगा। ये गलत फैसला है, ये किसान विरोधी फैसला है। भावांतर का सूरजमुखी खरीद से कोई मतलब नहीं है। वो तो MSP जब 6400 फिक्स कर रखी है तो सरकार बाध्य है उसको खरीदने के लिए। अपनी जिम्मेवारी से क्यों भाग रही है सरकार? कोई अगर कंपनसेट करना तो आगे खरीद के आगे करें, किसान के ऊपर क्यों लोड लाया जा रहा है? अब 1000 रुपये ने भावांतर फिक्स कर दिया और बिक रहा 4000 रुपये क्विंटल। इसका मतलब 1400 रुपये क्विंटल तो यही नुकसान हो गया उसका, किसान का। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको तुरंत वापस करके MSP पे खरीद करनी चाहिए। फसल खराबे को लेकर के सरकार की तरफ से बयान आया है कि हमने जो वक्त कहा था उस वक्त मुआवजा दे दिया। आपके ऊपर भी कई बार सवाल खड़े किए जाते हैं कि उस समय कितने रुपए के चेक जाते थे, ये सब लोग जानते हैं किस तरीके से चेक जाते हैं। सब जानते हैं, सबसे ज़्यादा मुआवजा हमने दिया था उस समय, और मतलब प्रति एकड़ हमारे से पहले बहुत कम था, हमारे समय बहुत बड़ा। हमने तो 10,000 रुपये प्रति एकड़ उस टाइम किया था मिनिमम जो। और क्योंकि केंद्र सरकार का भी हिस्सा होता है, केंद्र सरकार ने अब अपना हिस्सा तो डबल कर दिया, लेकिन हरियाणा सरकार ने नहीं किया। इसी वास्ते 12,000 रुपये आगे टिक गई है, जबकि 15,000 उसी टाइम होना चाहिए था। तो ये अब भी 17 लाख एकड़ का नुकसान हुआ है इसमें, और इन्होंने दिया 1 लाख एकड़ का भी मुआवजा नहीं दिया, और 2-2 साल का अभी पेंडिंग है। मैं कितने मेरे को मिले हैं केस। सर चुनावी बयार चल रही है, ये भी दावे किए जा रहे हैं कि इतने नेता JJP के, इतने BJP के, इतने कांग्रेस के हमारे संपर्क में। आपके संपर्क में कौन कौन से नेता हैं, किस तरीके के नेता हैं, क्या फहरिस्त है? सिर्फ फहरिस्त आप बता दें फिलहाल। ये सारी बातें मैं आपको बताने के लिए बात दे रही हूँ है, लेकिन इस तरीके के नेता जो आपके संपर्क में हैं, सारी बातें बताने के लिए बात दे रही हूँ। संगठन कब तक बना लेंगे सर? अब ये तो प्रदेश की जनता, आपके कार्यकर्ता जानना चाहेंगे। संगठन जल्दी बनेगा, जल्दी बनेगा। अम्बाला के अंदर सर जो घटना हुई है वहाँ के मौजूदा सांसद के साथ, जिस तरीके से उनकी जी अम्बाला के अंदर जो रतनलाल कटारिया हैं, उनका निधन हो गया है, तो उसके बाद उपचुनाव को लेकर के अब बातें चलने लगी हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर? होना चाहिए उपचुनाव, हल्के का नुमाइंदा जरूर होना चाहिए। तुरंत प्रदेश सरकार को चुनाव कराना चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने तो खाली सीट डिक्लेयर कर दी, वो अब डिपेंड करता है प्रदेश सरकार क्या रिकमेंड करेगी।
चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी तैयार है, कांग्रेस लड़ेंगे और जीतेंगे। नियम क्या कहता है सर? कोई कह रहा है 6 महीने का वक्त होना चाहिए, कोई कहता है अगर आम जो सामान्य चुनाव है 1 साल का वक्त रहता है तो फिर ज़रूरी नहीं है। क्या है आखिर नियम क्या है? नहीं, नियम कोई नहीं है, लेकिन आमतौर पे 6 महीने रह जाते हैं जब चुनाव नहीं कराते हैं। इन 1 साल पे जो है ना चुनाव कोई आम हालात में नहीं कराते हैं, कोई ख़ास हालात डेवलप हो जाए तो नहीं कराए जाते हैं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र हुड्डा हमारे साथ सीधे तौर पर कई मसलों पर उन्होंने अपना जवाब दिया और जिस तरीके की घटना उड़ीसा के अंदर हुई है उस पर भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि जो घायल लोग हैं जिनकी मौत हो गई है उन्हें उचित मुआवजा सरकार की तरफ से दिया जाना चाहिए। साथ ही जिम्मेदारी भी तय होनी चाहिए उन लोगों की जिनकी लापरवाही से इतना बड़ा हादसा हुआ है। चंडीगढ़ से कैमरामैन सूर्या के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।